हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज हम मुंबई में हैं और यहाँ पर मैं एक इवेंट टूरिज़म या फिर जिसे स्पोर्ट्स टूरिज़म भी कहते हैं वैसे कुछ मैं करने वाला हूँ आज। तो आपको ये इवेंट पर लेकर आया हूँ मैं। और ये जो एक मेगा इवेंट है दोस्तों, जो एवरी ईयर मुंबई में होता है, ये दैट इज़ जिसे मुंबई मैराथन कहते हैं, मुंबई मैराथन इवेंट। तो जैसे आज के तारीख में तो इसे टाटा मुंबई मैराथन कहते हैं, क्योंकि द मेन स्पॉन्सर इज़ टाटा एंड प्रोकैम। बट जो टाटा है अभी अराउंड आई थिंक 2015 के आगे टाटा इज़ स्पॉन्सरिंग, क्योंकि इसके आगे आई थिंक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ये इसे स्पॉन्सर करते थे। तो दिस इज़ वन ऑफ द मेगा इवेंट्स इन मुंबई, जहाँ पर लोग काफ़ी सारे ऐसे कंट्री से आते हैं, केन्या, यूरोप और जैसे मोरक्को से आते हैं और काफ़ी सारी जगह से आते हैं लोग इस तरह से पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये मैराथन स्टार्ट करने से पहले मुझे एक इनका बिप कलेक्ट करना होगा। तो चलिए आपको ले चलते हैं हम लोग उनके एक्सपो में। उनका एक्टिव एक्सपो जो होता है दैट इज़ मेनली इन कलीना, मुंबई में कलीना में ये करते हैं। और जो इवेंट है ये होता है वीटी में, आई मीन CST में, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस एंड चर्च गेट के आसपास में ये इवेंट करते हैं। तो चलिए पहले आपको एक्टिव एक्सपो ले चलते हैं एंड आई विल जॉइन यू आफ्टर दिस बिप कलेक्शन। दर इज़ हमें रनिंग नंबर कलेक्ट करना है वहाँ से। चलिए वहाँ चलते हैं। सो दोस्तों, इस समय हम आए हैं मिर्ची एक्सपो, जो कि बांद्रा कलीना जो बॉम्बे यूनिवर्सिटी है, इसमें जो गेट नंबर 2 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहते हैं उसके अंदर है ये। तो इस समय मैं यहीं पर आया हूँ। अब ये देखिए दोस्तों, ये पे यहाँ पे इस तरह मार्कर्स लगे हुए हैं, दैट इज़ मिर्ची एक्सपो की ओर पॉइंट करते हैं। तो चलिए मैं आपको अंदर ले चलता हूँ अभी। सो दोस्तों, ये देखिए पीछे आप देख पा रहे हो, दिस इज़ द एक्सपो, जो टाटा मैराथन एक्सपो जिसे कहते हैं। उस रेस में पार्टिसिपेट करने से पहले हमने यहाँ से रनिंग नंबर लेना होगा, जिसको बिब नंबर भी कहते हैं। तो एक्चुअली पहले ये होता था MMRDA ग्राउंड्स बांद्रा में, बट अब इन्होंने शिफ्ट किया हुआ है इसे इन कलीना यूनिवर्सिटी और सांता क्रूज, दैट इज़। तो गेट नंबर 2 के अंदर में इस तरह से लगा हुआ है। चलिए दोस्तों, अब ये कैमरा मैं घुमाता हूँ और आपको भी इसका एक पूरा नज़ारा दिखाता हूँ। तो अंदर चलते हैं दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, दिस इज़ द एंट्री टू द एक्सपो। और इनका जो टाइमिंग है दैट इज़ 10:30 इन द मॉर्निंग, और सारी एक्टिविटीज़ उसके बाद ही शुरू होते हैं। चलिए, सो ये देखिए दोस्तों, दिस इज़ हाउ दे हैव अरेंज द एक्सपो। एंड आप लोग देख पा रहे हो किस तरह से काफ़ी बढ़िया अरेंजमेंट है इनका। रेड कारपेट दी जाती है। दोस्तों बेसिकली ये जो आप देख पा रहे हो ना, दीज आर द मेन जो इवेंट शर्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। पहले हमने बिब्स कलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर आके शर्ट्स कलेक्ट करना है हमको, ठीक है। तो पहले हम लोग बिब्स कलेक्ट कर लेते हैं। चलिए, तो ये आप देख लीजिए किस तरह से बना हुआ है इन्होंने इनका जो एक्टिव एक्सपो है। एंड दुनिया भर के काफ़ी सारे स्टॉल्स हैं अंदर, जो हम लोग इसके आगे एक्सप्लोर करेंगे। चलिए अब अंदर चलते हैं। तो फोटोग्राफी के लिए मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इन्होंने यहाँ पर ऐसे कुछ सेल्फ़ी पॉइंट रख छोड़ा है, दैट इज़ हर दिल मुंबई, जहाँ पे कुछ लोगों ने ऑटोग्राफ्स भी दिए हुए हैं। दिस इज़ मेनली इन द एक्सपो। दिस इज़ लाइक अ सेल्फ़ी पॉइंट, जहाँ पर आप कुछ फ़ोटोग्राफ्स वगैरह ले सकते हो। एंड ये देखिए, यहाँ पर इन्होंने डायरेक्शंस भी रख छोड़े हैं, दैट इज़ बिप की तरफ जाने के लिए। और चलिए यहाँ इसके अंदर चलते हैं अब। और ये देखिए दोस्तों, कितना सुंदर बनाया हुआ है इन्होंने ये प्रीमाइसेस। और ये देखिए कुछ प्ले स्टेशंस भी है यहाँ पर, और कुछ ऐसे सेल्फीज, और इन्होंने टाइम भी लिखा हुआ है, दैट इज़ 10:16 है इस समय। और ये है डायरेक्शन टू कलेक्ट आवर बिब्स। तो ये सब देखिए आप लोग, बहुत सुंदर है दोस्तों।
दोस्तों ये है उनके बिब्स जो कलेक्ट करने के जो काउंटर्स है, वो सामने आप देख पा रहे हो। दैट इज़ वे टू कलेक्ट द बिब्स। तो ये सारे काउंटर्स सामने लगे हुए हैं, जहाँ पर हमने अपने रजिस्ट्रेशन नंबर एंड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स भी ये मांगते हैं। तो वो सभी हमने फर्निश करना है यहाँ पर। चलिए अंदर चलते हैं। सो ये देखिए दोस्तों, मेनली ये है ड्रीम रन के काउंटर्स। तो हम लोग पहले कलेक्ट कर लेते हैं अपने बिब्स। सो दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हो, पीछे सारे बिब काउंटर्स लगे हुए हैं एंड बहुत बढ़िया इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। इन्होंने ये सारे जो एक्सपो है टू कलेक्ट अवर रनिंग नंबर्स। एंड मैंने कलेक्ट कर लिया अपना रनिंग नंबर। तो ये है मुझे जो रनिंग नंबर मिला हुआ है एंड इसी को लेकर के मुझे मेन इवेंट में पार्टिसिपेट करना है। अब इस एक्सपो में और आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको एक और नज़ारा दिखा रहा हूँ। इनके जो मैराथन जो मेन इवेंट हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मैं कोई प्रोफेशनल रनर तो नहीं हूँ, तो इसलिए जैसे 42 किलोमीटर्स या 21 तो मुझसे नहीं होगा। बट मेनली दिस इज़ अबाउट पार्टिसिपेशन रादर देन द विनिंग। तो इसके लिए मैंने जो लोएस्ट इवेंट है दैट इज़ ड्रीम रन, उसमें पार्टिसिपेट की हुई है। अराउंड 6 किलोमीटर्स के करीब होगा ये। एंड जैसे आई विल बी वॉकिंग क्वाइट स्लोली, सो 1 घंटे में मैं ये कंप्लीट करना चाहूँगा। तो ये है इनका बिब काउंटर्स। यहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स देयर मेन एक्सपो। चलिए दोस्तों, और कुछ प्रोफेशनल रनर्स भी मुझे नज़र आ रहे हैं इस समय। तो जस्ट वी विल गो टुवर्ड्स आवर एक्सपो। एंड ये देखिए, यहाँ से हमने एग्ज़िट कर रहे हैं। चलिए। सो ये देखिए दोस्तों, आपको एक कॉर्नर से दिखा रहा हूँ मैं ये एक्सपो। जो यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो, लोग आ रहे हैं बाहर की ओर। तो दैट इज़ द एक्चुअल बिब काउंटर्स। और ये जो आप देख पा रहे हो, इस तरह के काफ़ी सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं यहाँ पर, जो हम अभी उस ओर ही बढ़ रहे हैं। और ये देखिए दोस्तों, इस तरह के पोडियम वगैरह लगे हुए हैं, जहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ ये स्टार्ट करने ही वाले हैं। और दैट इज़ थ्रू मिर्ची से काफ़ी सारे ऐसे लोग आए हुए हैं और इस तरह के एक्टिविटीज़ चल रहे हैं यहाँ पर। तो अब आगे बढ़ते हैं इस एक्सपो की ओर। ये आप देख रहे हो IDFC फर्स्ट बैंक, इनकी एक स्टॉल लगी हुई है, जहाँ पर ये इस तरह के फ़ोटोग्राफ्स भी आपके ले रहे हैं। ये जैसे आपका इवेंट फ़ोटोग्राफ्स भी ले रहे हैं। तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ये देखिए, दुनिया भर के स्टॉल्स हैं, जहाँ पर आपको स्पोर्ट्स शूज़ वगैरह भी आप शॉपिंग कर सकते हो। और ये देखिए दोस्तों, आइसिंग इन द केक है ये। डीकैथलॉन के भी काउंटर्स है यहाँ पर। एंड इसके आगे बढ़ रहा हूँ मैं अभी आपको बाकी के काउंटर्स भी दिखा दूंगा इन ए ग्रॉस स्केल। एंड वी विल क्विकली हेड बैक टू द मेन इवेंट। सो दोस्तों, ये एक इवेंट जो मैंने आपको दिखाया, दैट इज़ द एक्टिव एक्सपो जिसको कहते हैं। एंड यहाँ से हमने अपने बिब और जो रनिंग नंबर्स जिसको कहते हैं, वो सब हमें यहाँ से कलेक्ट करने होते हैं। साथ में आपने देखे काफ़ी सारे इस तरह के एक्टिविटीज़ भी है यहाँ पर। तो जैसे एक फुल डे आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं अपने, यदि आप अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के साथ ऐसे इवेंट्स में आते हो तो फ्रेंड्स, यही था एक छोटा सा ट्रिप ऑफ द एक्टिव एक्सपो ऑफ द टाटा मुंबई मैराथन। अब बैक टू द मेन ग्राउंड, चलिए। सो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो हमने ये बिब कलेक्ट कर लिया। आप देखिए, मैंने पेन भी लिया है बिब। दैट इज़ मेरा रनिंग नंबर है ये 62719। सो दैट इज़ द नंबर आई हैव गॉट। सो यहाँ पर आप जैसे जानते होंगे, यहाँ पर कैटेगरीज है रनिंग के। जो मेजर कैटेगरी है दैट इज़ द फुल मैराथन रन, दैट इज़ ऑफ 42 किलोमीटर्स। दैट इज़ फॉर सीरियस रनर्स जो केनिया से, मोरक्को से, यूरोप से सब वगैरह आते हैं। उनके लिए ये एक मेजर इवेंट है, दैट इज़ द 42 किलोमीटर्स रन। तो वो शुरू करते हैं फ्रॉम CST और जाते हैं ऑल द वे टू बैंड्रा। फिर बैंड्रा से एक यूटर्न करके दे कम बैक टू CST।
सो दैट इज़ द 42 किलोमीटर्स रन। और काफ़ी हेक्टिक होता है, काफ़ी टायरिंग होता है, द नॉट फॉर पीपल लाइक अस, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल रनर तो नहीं हूँ दोस्तों, तो आई एम मेनली हियर फॉर पार्टिसिपेशन और ये जो रौनक देखने के लिए। और जो सेकेंड कैटेगरी रन है दैट इज़ द 21 किलोमीटर्स, जिसे हाफ रन कहते हैं, हाफ मैराथन कहते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं फ्रॉम बैंड्रा एंड इट टर्मिनेट्स एट CST। तो दिस आर द मेन 2 कैटेगरीज। और इसके आगे इन्होंने एक नई कैटेगरी स्टार्ट की है, दैट इज़ द 10 किलोमीटर्स रन। और दैट इज़ द 10 किलोमीटर्स में टाइम रन भी है और अनटाइम्ड रन भी है। तो टाइम रन के लिए देर आर सम प्री रिक्विजिट्स जो हमें करनी होती है, तो उसके आगे फिर आप ये टाइम रन कर सकते हो। तो दैट इज़ द 3rd कैटेगरी। और जो 4th कैटेगरी है जो मैंने पार्टिसिपेट किया हुआ है, दिस इज़ फॉर आई मीन कैजुअल रनर्स लाइक मी। और ये सीरियस रनिंग नहीं है, दिस लाइक 6 किलोमीटर्स का होता है ये कैजुअल रन। और अराउंड ये स्टार्ट होता है VT से, CST से, एंड टर्मिनेट्स एट CST ओनली। सो दिस इज़ कॉल्ड द ड्रीम रन। तो ऐसा है कि मैक्सिमम सारे लोग इसी में पार्टिसिपेट करते हैं, ड्रीम रन में। बाय द वे आपको एक बता रहा हूँ, जो हाफ मैराथन है 25 to 30,000 पीपल पार्टिसिपेट इन द हाफ मैराथन, दैट इज़ 21 किलोमीटर्स वाला। और ये जो है ड्रीम रन, मानो या ना मानो, 45 to 50,000 पीपल पार्टिसिपेट इन दिस ड्रीम रन इवेंट, जो ये एक कार्निवल इवेंट है एक्चुअली। सो दिस इज़ नॉट लाइक अ मैराथन, इट्स अ कार्निवल। जैसे लोग अपना झंडा वगैरह लेकर के एक ग्रुप में जाते हैं लोग, एंड दे वॉक, देयर इज़ नो प्लेस टू रन बेसिकली, रोड्स नैरो है उस पाथ के, एंड देर आर अबाउट 40-50,000 पीपल ऑन द स्ट्रीट। सो भागने की तो, दौड़ने की तो जगह ही नहीं है वहाँ पर। तो जैसे लोग मैक्सिमम चलते हैं, दे डू लाइक अ मार्च करते हैं वो एंड टू एंड। और जो लोग दौड़ पाए वो लोग बीच बीच से जगह बना करके दौड़ जाते हैं वो। तो मैं तो मेनली वॉक ही करने वाला हूँ। तो दिस इज़ लाइक अ ड्रीम रन। तो जो इसके आगे 2 और कैटेगरीज हैं, दैट इज़, एक तो है सीनियर सिटीजन्स रन, जो 65 प्लस सीनियर सिटीजन्स के लिए एक अलग रन है, जो उनके लिए अराउंड 4 किलोमीटर्स के करीब बनाई गई है। एंड इट्स लाइक मेनली इट इज़ अ पार्टिसिपेशन दोस्तों। अगेन इट्स नॉट अबाउट विनिंग और लूजिंग, इट्स लाइक द स्पिरिट ऑफ स्टेइंग फिट। तो एक स्पिरिटेड इस माइंड से लोग आते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं इस ऐसे इवेंट्स में। तो आज आपको ये सब दिखाने वाला हूँ। हाँ, जो लास्ट इवेंट है दैट इज़ द डिसेबिलिटी इवेंट, जहाँ पर जैसे इवन जो डिफरेंटली एबल्ड जिसे हम कहते हैं, उन्हें भी एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है ऐसे इवेंट से पार्टिसिपेट करने की। तो एटलीस्ट उनका एक स्पिरिट भी हाई रहेगा, और वो भी ज़िंदगी जीने की एक कला है, या वो लोग जो डिप्रेस रहते हैं लाइफ में, तो उनके लिए भी एक ज़िंदगी जीने की एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है। तो वो भी एंजॉय करते हैं अक्सर ऐसे इवेंट्स वगैरह। तो ऐसे आपको इवन जो ये है ना व्हील चेयर इवेंट वगैरह सब होती है इसमें। तो ये सब मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। एनीवेज मैं अभी इस समय तो मैं आपको ये एरिया दिखाने वाला हूँ। और ये आप देखिए कैसे रौनक है, और इतने सारे लोग ऑलरेडी आ चुके हैं। इट इज़ अराउंड आई थिंक इट इज़ 6:15 6:20 हो गया होगा सुबह का। और ये इवेंट स्टार्ट होते हैं फ्रॉम 8 o'clock, दैट इज़ 7:30 7:45 8:15 ऐसे इवेंट स्टार्ट होते हैं। और मैक्सिमम टिल 10:30 को ये सारे रोड्स वो बंद कर देते हैं। आई मीन ये रोड्स में ट्रैफिक तब तक अलाउड नहीं है। एंड आफ्टर 10:30 ऑल दिस इवेंट्स हैव टू फिनिश, एंड फिर से नॉर्मल ट्रैफिक स्टार्ट करते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ मेगा इवेंट दोस्तों। यानी ये साल में केवल एक बार होती है ये। तो इसके लिए दुनिया भर की फैसिलिटीज़, सारे पुलिस वर्कर्स, पुलिस पर्सनल्स सभी आते हैं, सारे पुलिस पर्सनल्स सभी यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। तो दोस्तों अभी मैं कैमरा घुमा रहा हूँ और आपको ये पूरा इवेंट दिखा रहा हूँ। एंजॉय कीजिए, मज़ा आएगा आपका भी। सो ये देखिए दोस्तों क्या रौनक है, कैसी रौनक है यहाँ पर। दिस इज़ द आज़ाद मैदान एट CST एंड चर्च गेट के बीचों बीच है ये। और ये देखिए दोस्तों कितने सारे लोग इस समय आ चुके हैं यहाँ पर। ये सारे मोस्टली सारे ड्रीम रन वाले हैं, क्योंकि जो फुल मैराथन हाफ मैराथन है वो रेसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। एंड अराउंड लाइक 5:45 मॉर्निंग में ये स्टार्ट कर देते हैं फुल मैराथन एंड हाफ मैराथन, क्योंकि उन्होंने 42 किलोमीटर्स कवर करने रहते बाय 10:30। एंड दैट इज़ नॉट एन ईजी टास्क इन मुंबई एक्चुअली, वो काफ़ी दौड़ना रहता है उनको। तो ये स्टार्ट करते हैं जल्दी। तो ये पीछे आप देख रहे हैं मुंबई के आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स वगैरह देख रहे हो, तो ये सारे हम क्रॉस करते हुए चलेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम CST ऑल द वे टू चर्च गेट स्टेशन। वहाँ से हम जाएंगे टूवर्ड्स द सी फेस से हम लेफ़्ट लेंगे टूवर्ड्स द एयर इंडिया बिल्डिंग, और एयर इंडिया बिल्डिंग से हम यू टर्न करके
विल गो ऑल द वे टू मरीन लाइन्स के जो फ्लाईओवर है, वो फ्लाईओवर क्रॉस करते हुए हम पहुँचेंगे पारसी डेयरी, एंड फ्रॉम पारसी डेयरी वी विल फिनिश आवर रेस इन द सेम इसी मैदान में। एंड यहाँ पर एक्चुअली टाटा जो है, दे आर डूइंग अ फैबुलस जॉब एक्चुअली, एनी टाइम बेटर देन स्टैंड चार्ट। और यहाँ पर जैसे हर पार्टिसिपेंट को एक मेडल दी जाती है, जो ये सब मैं आपको आगे बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, इस इवेंट टूरिज़्म में आगे बढ़ते हैं, एंड आप लोग सब इसे एंजॉय कीजिएगा। सो दोस्तों, इस समय तो काफ़ी समय है ये रेस स्टार्ट होने के लिए, ये इवेंट स्टार्ट होने के लिए, ये कार्निवल स्टार्ट होने के लिए। तो एट दिस मोमेंट आई एम वार्मिंग अप, एंड ऐसे छोटे मोटे जो कर सकते हैं ये हम कर लेते हैं। और वाटर आउटलेट्स होंगे हर नूक एंड कॉर्नर में, इन्होंने वाटर आउटलेट्स रखे हुए हैं, जस्ट इन केस यू वांट टू हाइड्रेट योरसेल्फ। और मैं आपको एक किलोमीटर में आपको बताता रहूँगा। फ़िलहाल तो मैं आपको ये एरिया बता रहा हूँ, एंड वी विल 1 घंटे के बाद वी विल गो टू द होल्डिंग एरिया, वो सब मैं आपको बताते रहूँगा। सो दोस्तों, ये देखिए आपको सामने नज़र आ रहा है, दैट इज़ द टाटा जो है उनका एक स्टेज बना हुआ है, दैट इज़ मेनली फॉर द टाटा पार्टिसिपेंट्स, फॉर द TCS और उनके ग्रुप में जितने भी एम्प्लॉइज़ आते हैं उनके लिए, क्योंकि यही इनके मेन स्पॉन्सर्स है, आई मीन टाटा। और इसके आगे फिर ये आप सामने जो देख पा रहे हो, दिस इज़ बेसिकली द होल्डिंग एरिया। आई मीन अभी नहीं, अराउंड 1 आवर के बाद ये होल्डिंग एरिया स्टार्ट करेंगे वो, जहाँ पर हम सबको इकट्ठे होने हैं टू स्टार्ट दिस मैराथन। और ये देखिए आप, इस तरह के काफ़ी सारे इवेंट्स हैं, एंड एक तरफ इन्होंने जो वॉशरूम्स भी बनाए हुए हैं। तो ऑल दिस फैसिलिटीज़ हैव बीन गिवन टू अस। ये सामने आप देख पा रहे हो, दिस इज़ द क्लोक रूम, जहाँ पर जैसे सीरियस रनर्स के लिए वो अपना जो सामान है या जो बैग्स है वो यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं विद टोकन। तो इस तरफ है इनके वॉशरूम्स वगैरह आगे बने हुए हैं। सो आई मीन इट्स अ वेल ऑर्गेनाइज्ड इवेंट है ये फ्रॉम टाटा। दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हो, ये टॉयलेट फैसिलिटीज़ भी यहाँ प्रोवाइड की गई है, वॉशरूम फैसिलिटीज़। तो इट्स अ वेल मैनेज थिंग, ये जेंट्स सेक्शन और ये लेडीज सेक्शन है। सो दोस्तों, अभी पीछे आप देख पा रहे हो ना, ये कॉर्पोरेट टीम की यही से शुरुआत होती है। इनकी अलग प्रक्रिया है जो हमारे नॉर्मल लोगों के साथ स्टार्ट नहीं करते। ये इनका जो टेंट आप देख पा रहे हो, अलग टेंट, और ये पूरे ग्रुप्स में यही से स्टार्ट करते हैं। और हम लोग जो नॉर्मल रनर्स हैं, हमारे लिए होल्डिंग एरिया अलग है, जो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊँगा। मैं उसी ओर बढ़ रहा हूँ, आप होल्डिंग एरिया की ओर, वहीं से हमने शुरुआत करनी है। सो दोस्तों, मैं आई एम नॉट श्योर वेदर कैमरा इज एबल टू पिकअप, मगर ये जो आपको टेंट्स वगैरह दिख रहे हैं, काफ़ी दूर जो टेंट्स दिख रहे हैं, उसके जस्ट पीछे है इनका होल्डिंग एरिया, और वहीं पर हम सब ने जाना है। एंड ड्रीम रन वाले वहीं पर इकट्ठे होते हैं फॉर देयर इवेंट। Here, Srivagar Graduates Association, spending our time to spread the message for protect the planet. और दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये है होल्डिंग एरिया, जहाँ पर आप देख पा रहे हो काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो चुके हैं। और यहीं से हम रेस की शुरुआत करेंगे, अदर इस इवेंट की शुरुआत करेंगे। इसे रेस नहीं कह सकते क्योंकि ये कार्निवल टाइप है। और देखिए, काफ़ी सारे लोग अपने झंडे वगैरह लेकर के आ चुके हैं। तो हम भी यहीं पर बढ़ेंगे, इस ओर बढ़ेंगे हम, और यहीं से शुरुआत करेंगे। अब आगे का नज़ारा आप एंजॉय कीजिए।
दोस्तों ये है होल्डिंग एरिया टुवर्ड्स द कॉर्पोरेट स्टैंड, और ये जो आप देख पा रहे हो होल्डिंग एरिया ABCDE, जो A एंड B है वो नॉर्मल ड्रीम रनर्स के लिए है। तो हम लोग अभी उस ओर बढ़ रहे हैं, चलिए। तो दोस्तों हम लोग बाहर निकल चुके हैं फ्रॉम द होल्डिंग गेट, और इस समय बढ़ रहे हैं हम टुवर्ड्स द स्टार्ट लाइन। तो ये आप पीछे देख पा रहे हो, सारे के सारे मेरे साथ निकल पड़े और हम लोग सब बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स द स्टार्ट लाइन। तो ये देखिए, आपको एक और नज़ारा इसका भी दिखा देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, हम सब बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स द स्टार्ट लाइन। जो सिग्नल आपको सामने नज़र आ रही है वही स्टार्ट लाइन है, और आपको उसका भी एक नज़ारा दिखाता हूँ। बस अभी कुछ सेलिब्रिटीज़ हमको दिख जाएंगे जो चीयर करने के लिए आज स्पेशली आए हुए हैं। तो आपको ये सारे नज़ारे मैं दिखाऊंगा, और ऑन द वे आपको इस तरह के नेवी बैंड और आपको म्यूज़िकल ऑर्केस्ट्रा टाइप आपको मिलेंगे, वो सब मैं कवर करूंगा अपनी वीडियो में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये मुंबई के आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स आप देख पा रहे हो, आपको दुनिया भर के ऐसे आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे ऑन द वे, और ये सब मैं आपको अप क्लोज बताऊँगा। तो ये देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों कितने सारे लोग आए हुए हमें चीयर करने के लिए, हमारे जो रनर्स हैं उनको चीयर करने के लिए। और ये एक इलेक्ट्रीफाइंग एटमॉस्फेयर है दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त ये इवेंट है यहाँ का। सो दोस्तों धमाकेदार शुरुआत हुई है मुंबई मैराथन ड्रीम रन इवेंट की, और इस समय मैं बढ़ रहा हूँ टुवर्ड्स द फ्लोरा फाउंटेन, और हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। जैसे मैंने आपको काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ बताए जो आज आए हैं स्पेशली हमें चीयर करने, और अब मैं आपको आगे का नज़ारा दिखा रहा हूँ, बहुत ही सुंदर है दोस्तों। और ऐसे आपको नेवी बैंड्स वगैरह भी मिल जाएंगे जो बहुत ही सुंदर ऐसे गाने प्ले करेंगे। सो ये नज़ारा एंजॉय कीजिए। दोस्तों हम अब पहुँचे हैं द आइकॉनिक हुतात्मा चौक, या जिसे फ्लोरा फाउंटेन भी कहते हैं, जिसके पीछे है फ्लोरा फाउंटेन। तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो हमें चीयर करने आए हुए। तो ये लीजिए, मैं आपको एक नज़ारा दिखा रहा हूँ। सो दोस्तों दिस इज़ द आइकॉनिक हुतात्मा चौक जो आप देख पा रहे हो। जिस उसके पीछे आप देख रहे हैं दैट इज़ द फ्लोरा फाउंटेन, जो ब्रिटिश के ज़माने से ही है ये फाउंटेन।
सो दोस्तों अभी इस समय हम क्रॉस कर रहे हैं द आइकॉनिक चर्चगेट स्टेशन, जो आप सामने देख पा रहे हो। और इसके जिस ऑपोजिट में है ये इरोस थिएटर, एक ज़माने का जो सबसे मशहूर थिएटर हुआ करता था। तो दिस इज़ द चर्चगेट स्टेशन और यहाँ से हमने सीधे चलना है टुवर्ड्स द सी फेस। देखिए कैसे उत्साह और उमंग है लोगों में, और काफ़ी सारे ऐसे लोग यहाँ तक क्रॉस कर चुके हैं। अब चर्चगेट स्टेशन के जस्ट आगे है 1 किलोमीटर मार्क और हम लोगों ने 6 किलोमीटर्स जाना है एंड 5 किलोमीटर्स मोर। तो चलिए दोस्तों इस इवेंट में आगे चलते हैं। दोस्तों इस समय हम सी फेस पहुँच चुके हैं, दैट इज़ चर्चगेट स्टेशन क्रॉस करके हम सी फेस की तरफ आ गए हैं। और यहाँ पर जैसे लोग, क्योंकि रोड चौड़ा है तो लोग यहाँ पर सीरियस रनिंग भी करते हैं। तो हम एक्चुअली 1 किलोमीटर क्रॉस कर चुके हैं एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द 2 किलोमीटर मार्क। तो यहाँ पर जैसे सब साथ में वॉक करते हैं तो या दौड़ते हैं लोग, तो ऐसा एक स्पिरिट लगता है। तो आपको ये नज़ारा भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, आपको सामने एयर इंडिया बिल्डिंग दिखा रहा हूँ और इसके पीछे जो देख पा रहे हो आप, दैट इज़ वन मोर आइकॉनिक स्ट्रक्चर, दैट इज़ द ट्राइडेंट बिल्डिंग। ट्राइडेंट होटल बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर हम बढ़ रहे हैं, हम सीधे जाके वहाँ से यू टर्न करके हम लौट जाएंगे इस रोड से। तो दिस इज़ द पाथ ऑफ द ड्रीम रन। दोस्तों आप पीछे मेरे देख रहे हो, दैट इज़ द ड्रीम रन यू टर्न। यहाँ से इसे ओबरॉय टर्न भी पहले कहते थे। तो यहाँ से हम यू टर्न करके वापस चलेंगे। चलिए। और दोस्तों इसकी विशेषता आप देख पा रहे हो, यहाँ पर जो सी फेस है, यहाँ से जो नज़ारे हैं वो बहुत ही सुंदर दिखते हैं और काफ़ी सारे लोग आए हुए यहाँ पर एंजॉय करने और हमें चीयर करने। तो चलिए दोस्तों इस रोड से सीधे चलेंगे अब। तो दोस्तों अभी इस समय हमने 3 किलोमीटर्स कंप्लीट कर लिए हैं
एंड जस्ट 2 more kilometers टू गो। तो बढ़ते हैं हमारे 4th किलोमीटर की ओर। तो दोस्तों इस समय हम 5 किलोमीटर्स क्रॉस कर रहे हैं एंड वी आर नियरिंग द एंड ऑफ आवर दिस इवेंट, ड्रीम रन इवेंट। जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, एक फ्लाईओवर जो आपको ऊपर की ओर दिख रहा है, दैट इज़ द जो मरीन लाइन्स फ्लाईओवर जिसको कहते हैं। हमने इस फ्लाईओवर क्रॉस करना है एंड टूवर्ड्स द पारसी डेयरी। तो आपको वहाँ से भी नज़ारा दिखाऊँगा, तो बहुत ही सुंदर दिखता है वहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। देखिए दोस्तों, ये है अंतिम चरण हमारे ड्रीम रन इवेंट की। तो सभी ये फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ रहे हैं और यहाँ से होते हुए हमने ग्राउंड में एंटर करना है एंड वही है हमारा फिनिश पॉइंट। चलिए। दोस्तों सामने देखिए, सामने वाले रोड में आप देख रहे हो, ये है सीरियस रनर्स ऑफ द हाफ मैराथन, दैट इज़ 21 किलोमीटर्स, जो बैंड्रा से होते हुए यहाँ पर पहुँचे अभी। तो दीज आर सीरियस रनर्स दोस्तों, और काफ़ी प्रैक्टिस लगती है ऐसे इवेंट्स में। और ये इस तरफ आप जो देख रहे हो, दीज आर द ड्रीम रनर्स जो मेरे साथ आए हुए। और आप देख रहे हो काफ़ी सारे लोग और हैं, एटलीस्ट अराउंड 40-45,000 लोग होंगे। चलिए दोस्तों यहाँ से आगे चलते हैं। ये देखिए, ये है हमारा ड्रीम रन, इसकी अंतिम चरण है ये। चलिए। दिखा रहा हूँ, इस तरफ लेफ़्ट की ओर है मेन हाफ मैराथन और राइट की ओर जो भाग रहे हैं दैट इज़ द ड्रीम रन। तो चलिए दोस्तों यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये सामने आप देख पा रहे हो, दिस इज़ द फिनिश लाइन और हमने सक्सेसफुली ड्रीम रन इवेंट फिनिश किया हुआ है। और इसके आगे हम मेडल की ओर बढ़ते हैं, हम वो काउंटर्स की ओर बढ़ते हैं हम, और आपको आगे ग्राउंड में ज्वाइन करते हैं। चलिए। फ्रेंड्स, हमने सक्सेसफुली फिनिश किया है ये ड्रीम रन इवेंट ऑफ द मुंबई मैराथन, टाटा मुंबई मैराथन। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये मेरा ये इवेंट वीडियो अच्छा लगा होगा। और फाइनली हमने ये अर्न किया है, हमने ये कमाया है, दैट इज़ इनका जो मेडल है फॉर द ड्रीम रन। सो दोस्तों दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम द मुंबई मैराथन ड्रीम रन। सो अब मिलेंगे नेक्स्ट ईयर। तो ऐसे इवेंट्स और होने चाहिए दोस्तों। तो ऐसे मेनली ये रेस तो केवल एक बहाना है, मेनली लोगों से मिलना रहता है और इस तरह के इवेंट्स पार्टिसिपेट करने रहते हैं और कार्निवल में अच्छा लगता है इस तरह से। तो मिलेंगे दोस्तों अब नेक्स्ट ईयर में इस तरह से इवेंट में। इस वीडियो को और इस इवेंट को मैं यहीं पर समापन कर रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर अकम्पनिंग मी। हैव ए प्लेजेंट डे और स्वस्थ रहिए। बाय बाय। Kindly support my channel and please remember SSLC, which would stand for subscribe, share, like and comment.